Welcome, my dear students of grade 7. Today we are going to start our new topic, that is the Mughal Empire. In this chapter, we will study the rise of Mughals, the Mughal administration and agrarian relation. इन सब टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि मुग़ल लोग इंडिया में कैसे आए, उनका रूल कैसे स्टार्ट हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और उस टाइम एग्रीकल्चर कैसी थी और कैसे डेवलप हुई. और लेट अस स्टार्ट विद द टाइमलाइन. दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ मुग़ल पीरियड फ्रॉम 1526 टू 1857 तक. जिन लोगों ने रूल किया उन्हें हम कहते हैं मुग़ल्स. 1526 में बाबर ने मुग़ल एम्पायर को फाउंड किया था. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ये जो फर्स्ट 6 रूलर्स हैं मुग़ल एम्पायर के, दीज आर नोन एज द अर्ली मुगल्स. दे आर वेरी powerful. They are known as great Mughals. After this Aurangzeb, the rulers of the Mughal Empire are known as late Mughals. Let us start with the Babur, who was the founder of the Mughal Empire. जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी से कुछ लोग अफ़गान रूलर्स, राजपूत उसके अगेंस्ट थे. वो उसको डिफीट करना चाहते थे, हराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बाबर, जो भी एक अफ़गान रूलर ही था, उसको इंडिया में इनवाइट किया था. क्लियर? दैट इज़ बाबर. इसको उन्होंने इंडिया में इनवाइट किया था और इसने इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल, दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी इन 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी डिफीट हुआ और बाबर ने दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया और अपनी मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन रखी. पर जब दिल्ली पर उसने कंट्रोल किया तो जिन लोगों ने इसको इनवाइट किया था, अफ़गान रूलर्स और राजपूत, इसके अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बाबर दिल्ली पर कंट्रोल करे. जिस कारण से उनके बीच में एक और बैटल हुई, बैटल ऑफ खनौया इन 1527, जिसमें राजपूत लोगों की हार हुई. इसके बाद एक और बैटल हुई, दैट इज बिटवीन बाबर एंड अफ़गान इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ गागरा इन 1529, जिसमें अफ़गान की फिर से हार हुई. और इसके बाद बाबर ने अपनी दिल्ली किंगडम को धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया. पर बाबर ज़्यादा देर तक रूल नहीं कर पाया. उसने सिर्फ 4 साल तक रूल किया. 1530 में उसकी डेथ हो गई. उसकी डेथ के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं दिल्ली के थ्रोन पर बैठा. बाबर एक बहुत पावरफुल वॉरियर था. उसके साथ साथ एक अरेबिक स्कॉलर भी था. उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है बाबर नामा. In this book, the Babarnama, he had described beautifully the flora and fauna. Flora and fauna means the animal and the plant life of India. उसके बारे में and the physical features of India and the life of the people. यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी थी और इसके साथ साथ अपनी कौन कौन सी उसने बैटल लड़ी और कौन कौन सी जगह उसने विजय हासिल की, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर वाज हुमायूं. हुमायूं वाज द एल्डर सन ऑफ बाबर. ही गेट द थ्रोन इन 1530. Humayun was a good commander, but he has not the same qualities as his father
possesses, जिस कारण से उसके ब्रदर्स जो थे वो भी उससे अगेंस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि हुमायूं दिल्ली का किंग बने। और कुछ रूलर्स, राजपूत रूलर्स, अफ़गान रूलर्स और गुजरात के रूलर्स भी उससे अगेंस्ट थे। दे वांट टू कंट्रोल ओवर दिल्ली। अफ़गान रूलर में से सबसे पावरफुल रूलर जो था दैट इज़ शेर खान, गवर्नर ऑफ बिहार। उसने हुमायूं को 2 बार डिफीट किया। फर्स्ट बैटल ऑफ योसा इन 1539 एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540, जिस कारण से हुमायूं सिंध चला गया, उसके बाद पर्शिया, और लगभग 15 इयर्स तक वो वहाँ पर रहा, 1540 टू 1555। इस बीच दिल्ली पर शेर खान का रूल हो गया। और ये शेर खान कौन था, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। शेर खान की डेथ के बाद उसने दोबारा दिल्ली को रिकैप्चर मतलब दोबारा कंट्रोल किया 1555 में। उसने फिर दिल्ली, आगरा और लाहौर पर अपना कंट्रोल कर लिया। पर उसका ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी रूल ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1556 में उसकी डेथ होगी। उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी एक बायोग्राफी हुमायूं नामा जो कि उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी थी, उससे हमें उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा अकबर दिल्ली का किंग बना, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी डेथ के बाद उसका बेटा अकबर दिल्ली का किंग बना, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप all of you understand about the start of Mughal Empire. In the next video, we will study about Sher Khan and the Akbar. Thank you for watching the video.